है गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टार्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि चला हुआ था हमारा हिमालय वाला टॉपिक चला हुआ है, ठीक है। उसे कंटिन्यू करते हैं। उसमें था क्या कि हमने बताया था कि हिमालय 3 हिस्सों में हम हिमालय को बांट सकते हैं। हिमालय की जो टोटल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। यही हिमालय का देशांतरीय विस्तार भी है, ठीक है। इसके आगे हमने बताया था कि हिमालय 3 हिस्सों में है। कौन कौन सा? आंतरिक हिमालय, वो आंतरिक या महान हिमालय, ठीक है, उसे हिमाद्री बोल देते हैं। सतत हिमालय, ठीक है, यही सतत है। और उसके आगे है हमारा दक्षिणी हिमालय, ठीक है। बताते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं तो आपको बता देता हूँ कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, एक मिनट बता तो रहे क्या चल रहा। ज्योग्राफी चल रहा है और चैप्टर कौन सा है हमारा? सेकंड। क्या नाम है? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, क्लास 9th है और है NCERT, ठीक। सेकंड चैप्टर है, ठीक है। शायद थर्ड या फर्स्ट या थर्ड वीडियो है हमारी, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, कुछ, सारे नहीं, कुछ। कौन कौन से हैं? पहले माउंट एवरेस्ट, उसके बाद क्या है? कंचनजुंगा, ठीक, मकालू, और क्या है? धौलागिरी। फिर क्या है नेक्स्ट? नंगा पर्वत, ठीक है, अन्नपूर्णा। नेक्स्ट नंदा देवी। नेक्स्ट क्या है? कमेट, ठीक। और उसके नेक्स्ट क्या है? नामचा बरुआ। और फिर क्या है? गुरु लमनदाता, ठीक है भाई। ये कितने, शायद 8-9 होंगे, 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी जो पर्वत हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आते हैं। सबसे ऊंची जो पर्वत है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कमेट, नामचा बरुआ और गरुड़ामंदाता। सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के। अभी हम किसी की बात कर रहे हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके अंदर ये 10 टॉप हाईएस्ट हाइट वाले पर्वत हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले इनकी हाइट 8848 मीटर, ठीक है, 5898 है ना, 8481, उसके बाद 8172, उसके बाद 8126, 8078, 7817, फिर कितनी है? 7756, 7756, 7728, ठीक है। सबसे ऊंची जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है? ये सब मीटर में है, ठीक है। ये सब क्या है? मीटर में, क्या? मीटर में। और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले बताया। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 1,00,000
सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको लग रहा हो गणित की बताने लग जाता है वो। ठीक है भाई साहब, ये आपको काम आएंगे, बहुत ज़बरदस्त काम आएंगे। उसके बाद आप बोलोगे यार समझा नहीं था। भैया समझ लो थोड़े से, ज़्यादा तो कुछ बता ही नहीं रहा, इतना से तो बताया। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कितने हैं मीटर में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसे उसमें यहाँ ये मीटर में अगर किलोमीटर में बदलना ना, तो इसे 1000 से भाग दो, 1000 से इसे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1000 में 3 जीरो, तो 3 के बाद डेसिमल, ये आएगी इसकी किलोमीटर की ऊंचाई। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही कंचनजुंगा है। ठीक है, कितना 8598 मीटर है, और मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर। ये बुक में लिखे हुए, मैंने कहीं और से नहीं लिखे। ठीक है, ये आपके इस वाली बुक में लिखे हुए हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा 8078, नंदा देवी 7817, कॉमेट 7756, नामचबरुआ 7756, और गरुड़ मंदाता 7728 मीटर। ये इनकी है ऊंचाई। अच्छा, अब देखते हैं पाए कहाँ जाते हैं, है ना। पाए कहाँ जाते हैं मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, लठ बरंगे लेकर ढूंढने चलने हैं भैया, स्थित है अपने अपनी जगह, हमें जाना वहाँ तक देखने के लिए। अगर देखना है, यह है नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, आएगा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जीके में पूछ लेते हैं, जो ऐसे होते हैं ना, आपको आप अपने किसी रिश्तेदार के घर गए तो वो लोग पूछ लेते हैं, जो थोड़े से अपने आप में 10th फेल होते हैं ना जो लोग, और आपको तो दिखाएंगे वो भाई हम भी पास हैं, हम भी पढ़े लिखे नेता हैं, तो वो आपसे पूछेंगे भाई हिमालय पर्वत की बताओ सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। उसे हम जानते तो हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो भारत की है नहीं, वो कहाँ पे है, नेपाल में। अच्छा, उसके बाद कौन सी है, कंचनजुंगा, ये भारत में है। ठीक है, मकालू नेपाल, नाम से थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा, भारत के तो नाम भी नहीं लग रहे। ठीक है, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत। ठीक है भाई, अन्नपूर्णा नेपाल, फिर है क्या, नंदा देवी भारत, कॉमेट भारत, नामचबरुआ भारत, और गरुड़ मंदाता नेपाल। 5-5 है दोनों के, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए। ठीक है, और 1 2 3 4 5, हाँ 5-5 है दोनों के। तो जो सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। और ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। अगर हम किलोमीटर में बदलें तो 8 किलोमीटर 848 मीटर। ठीक है, ऐसे ही ये सब है, मैंने आपको इनकी ऊंचाई लिख के बता दिया। वो ऊंचाई थी, चौड़ाई नहीं थी। ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई ये होती है, वो ऊपर को कितने हाइट है उनकी। ठीक है, ये ऊंचाई है। अगर मैं ऐसे बताता तो ये हो जाती चौड़ाई। ठीक, ये हुआ हमारा। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। महान हिमालय है, ये हिमालय है, इसे 3 भागों में बांट दिया, बट गए 3 भागों में। जो इसका क्रोड है, जो इसका मेन पार्ट है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ग्रेनाइट से, और ये बिल्कुल असममित है। ठीक, उसके बाद क्या, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। भाई बर्फ से तो ढका पड़ा, कौन सा आग से ढक रहा, ऊपर है ये। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये क्यों कहते हैं कि बर्फ से ढका हुआ, कभी इस पर पानी है क्यों नहीं है क्यों नहीं है, ये मैंने सब कुछ आपको पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, तो अगर मैं बार बार पुरानी वीडियो डिस्कस करूँगा तो टाइम बढ़ेगा, वीडियो का क्या फ़ायदा। पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इसके ये बर्फ से ढका हुआ है, और उसके बाद क्या है, इसे बहुत सी हिमालयों का प्रभाव होता है इससे। ठीक है, जैसे कि क्योंकि इसके ऊपर मान लो बर्फ जमा हुआ है, ये माना यहाँ पे क्या है, ये सब बर्फ है। ठीक, बर्फ है, सूरज की रोशनी, सूरज चाचा आए, क्या करेंगे, रोशनी देनी स्टार्ट, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघला तो नदी भी स्टार्ट। इसीलिए हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो 12 मासी होती हैं, 12 मासी नदियाँ होती हैं। मासी मतलब मास मछली वो वाला नहीं, मासी मतलब महीना, मतलब मंथ। ठीक है, 12 मासी होती हैं नदियाँ, कौन सी, हिमालय से निकलने वाली। भारत में जो नदियाँ होती हैं वो मेनली 2
तरफ से निकलती हैं, एक हिमालय से और एक पठार से। पठार की नदियाँ होती है मौसमी, कि मौसम में जिस भी मौसम में बारिश पड़ेगी उसी मौसम में नदी हरी भरी, नहीं तो सूखा। और हिमालय वाली क्या होती है, बारिश पड़ो मत पड़ो, बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलेगी, पानी स्टार्ट। इसलिए आपने देखा गंगा यमुना ऐसी नदियों में ये हमेशा पानी रहता है, क्योंकि कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से, अपने हिमालय चाचा से, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हमारा मान लो ऐसे करके जो हमारा ये वाला हिस्सा है भारत का, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके यहाँ पे अर्धवृत्त का निर्माण होता है, लेकिन अभी हम अर्धवृत्त पे नहीं जा रहे, ठीक है, बार बार वहीं जाएंगे क्या, भूलवाओगे भाई, ठीक है। ऐसे हमारा यहाँ तक मान लिया हमने हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा हिमालय है उसे क्या बोलते हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है, यही है हिमाचल या निम्न हिमालय। और इसी प्रदेश का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्रदेश को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्टेट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्या है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। संपीड़ित क्या होता, संपीड़ित क्या होता, जैसे कि सिलेंडर है सभी के घर में होता, जो जिससे खाना बनता है, गैस वाला, ठीक है। तो उस सिलेंडर में क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, सिलेंडर में गैस है। जब वो लीक वीक होता है या घर में खाना भी बनता तो पानी नहीं निकलता उसके अंदर से, गैस ही निकलेगी। लेकिन आप कभी उसे हिलाना तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे उसके अंदर पानी हिल रहा हो। वो है क्या, जब कोई भी गैस है, ये सब गैस है, मान लिया इतनी गैस है, जब हम उसे हाईली कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस का मतलब दबाना, कॉम्प्रेस इसी बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, दबी हुई। संपीड़ित मतलब कि बहुत ज्यादा आपने उस पर जोर डाल दिया, और जैसे रुई है, इतनी सारी रुई है, आपने उसे इकट्ठा करोगे ना तो कितनी सी बन जाएगी, इतनी सी। ऐसे जो गैस है ना इतनी सारी है, और जब आप उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस करोगे, संपीड़ित कर दोगे, तो क्या बनेगा, इतना पानी बन जाएगा। जैसे कि आप घर में चाय बनती है, ठीक है, चाय ऐसा तो नहीं खुले बर्तन में बनाओगे, बर्तन तो खुला होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्लेट व्लेट ढक देते हैं, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गैस निकली छोड़ देंगे, बाकी चाय बनती रहेगी। क्या होगा, जब आप मुश्किल से 30 सेकंड के लिए करना, जो चाय का बर्तन है ना, कोई भी मान लिया ये चाय का बर्तन है, उसके ऊपर प्लेट है, उसे हटाओगे ना, क्या होगा, यहाँ पे पानी की बूंदें टपकेंगी, वो होता संपीड़ित हुई हुई गैस। वरना आप मान लो आपने उसके ऊपर से प्लेट हटा दी, क्या होगा, ये मान लो कोई पॉट है आपका, बर्तन है ऐसे, उसके ऊपर आपने प्लेट रखी हुई है, मान लिया आपने प्लेट नहीं रखी, तो वो क्या होगा, गैस ऐसे उड़ जाएगी, कहीं पानी नहीं दिखने का आपको। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी तो बहुत सारी गैस कहाँ आएगी, जब आप प्लेट को ऐसे उगाड़ के देखोगे ना, टेढ़ी करके इसे उठाओगे, टेढ़ी हो जाएगी ना, यहाँ देखोगे तो यहाँ से ऐसे पानी टपकेगा, वही होती है संपीड़ित, ठीक है। तो ये जो गैस है, ये जो हमारी सेल है ना, सेल मतलब चट्टान, मैंने आपको पहले बताया पुरानी वीडियो में भी, ठीक है। सेल मतलब चट्टान, चट्टाने, ठीक है, चट्टान है, ये बहुत ज्यादा दबी हुई हैं और परिवर्तित सेल हैं। बहुत मतलब कि ये चेंज हो चुकी, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज। एनसीईआरटी बुक ज्यादा हार्ड होती नहीं है, हार्ड होते हैं उसके वर्ड, हार्ड होते हैं उसके वर्ड। मान लो 9th क्लास का बच्चा हो, संपीड़ित का क्या पता, अगर पहले से टीचर ने बताया तो ठीक, क्योंकि बच्चा कहाँ सीखेगा, टीचर से तो सीखेगा, टीचर बताते नहीं, टीचर पढ़ा देगा गाइड से काम पूरा। गाइड में ऐसे वर्ड का यूज मिलेगा नहीं, गाइड में मिलेगा आसान शब्दों का यूज, उसी के लिए उसका नाम है गाइड। तो वहां पे परिवर्तन नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा, बदलाव लिखा हुआ या बदलना लिखा हुआ, कुछ भी चेंजिंग वाला वर्ड, पर परिवर्तन नहीं मिलेगा। परिवर्तन कहाँ मिलेगा आपको, 10वीं क्लास की गाइड में, हमने पढ़ी है बहुत, हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाई है खूब, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसी संपीड़ित होता ना, संपीड़ित कहीं नहीं लिखा मिलेगा, लिखा मिलेगा टीचर छोड़वा देगा, बेटा गाइड में से पढ़ो, किताब का क्या है, किताब तो बहुत हार्ड है, ये है वो है, किताब का नाश कर देंगे एनसीईआरटी का। क्या बोलेंगे, गाइड से पढ़ो। एक आएगी बाल भारती 8th क्लास तक, 8th क्लास तक इन सारे शब्दों का यूज हो जाता है, पर हमें बताएंगे नहीं, हमें क्या बताएंगे, गाइड इज ऑल द बेस्ट, ठीक है, गाइड पढ़ाएंगे, बल्ले बल्ले हमें मजा आ रहा, क्योंकि हमारे माँ बाप को नंबर मिलेंगे 1000 में से 998। हमें ऐसा लगा तीर मार दे, तीर नहीं मारा, तीर टीचरों ने लगवाया, तीर तो भैया टीचरों ने लगवाया। संपीड़ित का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा दबा हुआ, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ, ठीक है। इनकी ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर, 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। अगर हम किलोमीटर में बदलें तो हो जाएगा 3 किलोमीटर और 700 मीटर, अगर हम इसे बदलें तो 4 किलोमीटर और 500 मीटर, मतलब कि ये 4.5 किलोमीटर और ये लगभग
किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर। ठीक है भाई। ऊंचाई कितनी है, जो पर्वत हैं उनकी इन वालों की ऊंचाई कितनी है, इतने से लेके इतने तक, 3700 से लेके इस तक कम भी नहीं है, और 4500। 1-2 मीटर का ये मत लेकर बैठ जाना, छह नहीं लेकर क्या तो इसे काट के रहेंगे, ग्राइंडर लेकर अब तो इसे काटेंगे ना ना ना, 19-20 का भैया फर्क चलता। ठीक है। और इसकी औसत चौड़ाई, ये जो इनकी चौड़ाई है ना, किसी एक को मानना हमें। ठीक है। ये जो इसकी औसत चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब कि ब्रेथ, ब्रेथ से दिखाते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 50 मीटर। ठीक है। कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर्स। ठीक भाई, आगे चलते हैं। क्या है यार, इतना तो हार्ड भी नहीं है, मैं भी तो पढ़ के बता रहा हूं, है ना। जबकि पीर पंजाल सबसे अधिक, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल क्या है, पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है, वो कैसी है, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण। पीर पंजाल हमने मान लिया एक श्रृंखला, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ है, कैसे क्या, मान लो हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं पता पीर पंजाल का होगा कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी हमें कितना बताया इन्होंने, पीर पंजाल को एक पर्वत श्रृंखला है, हमने मान लिया एक छोटी सी हिमालय के अंदर है, हिमालय से बाहर कहीं भी हो सकती है, एक पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी कुछ है पर्वत मिलेंगे, और उन जो सबसे वो मेन है, मतलब कि अगर हम पर्वत पढ़ रहे हैं और पीर पंजाल के बारे में ना पढ़ेंगे, पीर पंजाल ये वाला पीर पंजाल, पीर पंजाब मत सोचना, वो पंजाब बे वाला मत पहुंच जाना, हम जा रहे हैं ले वाले पे। ठीक है, पीर पंजाल पे पहुंच रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, जितना बताएंगे उतने के हिसाब से बताते चलेंगे। पीर पंजाल क्या है, सबसे अधिक जानने वाली चीज है पीर पंजाल में। अगर हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं और पीर पंजाल ना पढ़ा तो थोड़ा घटिया सा मामला हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। बना तो है ना, पर आज तक एक आधा बना हो तो बना हो, क्योंकि मास्टर तो इसी दाल में है ना भैया, बच्चे को पास करवा दो। मैंने मान लिया अगर 100 बच्चे हैं और 100 में से 30 ही बच्चे पास हुए, 30 क्या हो गए, 100 में से 30 पास, तो कितने बचे, 70 फेल, 70 क्या हो गए फेल, 30 पास हुए। 9वीं क्लास का मामला, बोर्ड का पेपर भी नहीं था, तो माँ बाप लठ लेकर पहुंच जाएंगे कि भैया हमारे बच्चे आप ही पढ़ा रहे हो, आपने पेपर बनाया, या तो पेपर हार्ड बना दिया या बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। इसलिए पता क्या करते हैं टीचर, 100 में से 99 पास करेंगे, या 100 में से 95, 100 में से 95 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये क्या करेंगे, पास कर देंगे, 95 बच्चे पास, और जो बचे हुए 5 बच्चे हैं ना हमारे, जो बचे हुए 5 बच्चे होंगे फेल, वो भी ना, वो पेंडिंग, उन्हें पेंडिंग में रखेंगे 3 दिन तक, पेंडिंग में रखेंगे, और चौथे दिन बेटे आओ इन्हीं के साथ बैठो। ऐसा होता, हमने भी पढ़ा, हमने भी देखा, सब कुछ देखा, आप भी देखते हो, यानी है कि मैं ही बता रहा हूँ, आपने सब कुछ देखा। टीचर्स का राजनीति जो होती है, एक बहुत गंदा खेल खिला कर रखते हैं बच्चों के सामने सारे। ठीक है भाई, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। 3 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताया, कौन, पीर पंजाल, दूसरा धौलाधर, तीसरा महाभारत। अब आप कह लो कि वो महाभारत जो फाइट हुई है 18 दिन तक कृष्ण भगवान वाली, वो वाली है, या कैसे भी नाम रखा, पर नाम है उसका। ठीक, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। घाटी कहाँ कहाँ है, कश्मीर में भी है, जहां पर्वत वहीं घाटी। जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में घाटी है, और जो कांगड़ा है, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा, कांगड़ा और कुल्लू मनाली, ये कहाँ है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और कश्मीर में भी क्या है, घाटी। ये कोई बताने वाली बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर में घाटी है भैया, जहां पर्वत वहीं घाटी। ठीक है, मान लो ये पर्वत है, नीचे आया, यही होगी क्या, घाटी, यही घाटी होती है। ठीक है, ये कोई पर्वत है बड़ा सा, ठीक है, ये दूसरा पर्वत इससे ऐसे जुड़ रहा, तो यहाँ जो ये जो जगह है ना गहरी, जहाँ को पानी भी बहेगा, भैया यही घाटी, और कुछ ना। ठीक है, जान गए घाटी वाटी क्या है, तो ये तो नहीं है घाटी, क्या, नोट बुगाटी, घाटी, बुगाटी कार पे मत पहुंच जाना। ये जो जगह है ना, ये वाली पर्वतों के मिलने के बाद ये जो जगह बच रही है यहाँ पे, यहाँ को पानी बहता है। ठीक है, यही क्या है, ये सब क्या है, घाटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, हिमालय ने 3 भागों में बांट दिया था, हिमालय 3 भागों में बांट दिया, तो जो सबसे बाहरी है
कौन सी सबसे बाहरी है उसे क्या बोलते हैं? शिवालिक। अब इसके हाइट वेट के बारे में बताओ। ठीक है, हाइट वेट क्या है? इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है, जैसे मान लो पर्वत है तो पर्वत की जो ऐसे अंतर है वो कितना कितना भी जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 10 से बहुत तक है 50 किलोमीटर। अब तक तो हम 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर उनकी हाइट पढ़ रहे थे। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 900 से 1500 नहीं 1100 मीटर। क्या देखना है? ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 10 से 50, ये देख लेना भाई, ये किलोमीटर लिखा हुआ km। और हाइट कितनी है? 900 से 1100 मीटर। मतलब कि अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज निकालना बताया था, दो संख्या दोनों को जोड़ दो। संख्या कितनी थी? दो से ही डिवाइड कर दो। इन्हें जोड़ के क्या आएगा? 2000 डिवाइड में 2 क्या आया? 1000। मतलब किसका रेशो औसत आएगा, एवरेज आएगा 1। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 1000। तो ऐसे 50 का और 10 का भी निकाल लोगे, ज्यादा तीर चीज तो है नहीं। क्या आएगा जल्दी बताओ भाई। निकाल के देखो। ठीक है, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। कौन सी? शिवालिक वाली जो मेन हिमालय है। बीच का इंसान हमेशा मेन होता। ये जो हमारा मेन हिमालय है ना, उनकी जो नदियां हैं वो जो बही, उनके बहाने से जो अवसाद क्या होता है? जो नदी बही है उससे पहाड़ की कटाई छटाई होती रहेगी। नदी मान लो ऐसे है, नदी इस पर्वत से यहाँ आगे गिरी तो इस पर्वत की मिट्टी काटती रहेगी थोड़ी थोड़ी, हर बार जितनी बार गिरेगी मट्टी काटेगी। यही क्या होता? ये जो बह के जाएगा ना इसके बाद, यही क्या होता? अवसाद। एक अवसाद का हिंदी में जब आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें होता अवसाद का मतलब आप कुछ दुख में हो। ठीक है, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में अवसाद का मतलब है ये थोड़ा ना कि पत्थर जो पहाड़ है हमारा वो थोड़ा दुख व्यतीत करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? अवसाद मतलब कि जो ये कूड़ा कचरा अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक, और क्या बताया हुआ है? ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हैं। जलोढ़ क्या है? जलोढ़ क्या है? जलोढ़ क्या है? टेल मी व्हाट इज जलोढ़। जलोढ़ क्या है? घाटियां मैंने आपको बता दिया, ये जो ऐसे मान लो दो पहाड़ हैं ये, और इनके बीच में जो जगह है उल्टा जो पर्वत सा बसा हुआ होता, ये क्या होता? घाटियां। और ये घाटियां क्या है? घाटियां बजरी। यहाँ पे क्या मिलेगा? बजरी, क्योंकि पहाड़ काटा है। अब ये तो है नहीं पहाड़ में जो मिट्टी ने पहाड़ काटा है। बारिश हो रही है? हाँ बारिश हो रही है बच्चों। ठीक है, जो नदियों ने पहाड़ काट दिया वो एकदम रेत बना के ले जाएगा, बिल्कुल बारीक बुरा बना देगा, नहीं यार, थोड़े कंकड़ पत्थर बचेंगे, वो तो जाएगा बजरी। ठीक है, और जो पहाड़ों की काटी हुई मिट्टी होती है बिल्कुल रेत वाली, बिल्कुल क्रक्स वाली, वो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, वो क्या मिलेगी? बहुत उपजाऊ। मान लो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ ऐसे पर्वत है, यहाँ से ऐसे नदी बही, और इस इलाके की जितनी भी ये नदी आगे मट्टी ले जाएगी ना बहा के, जितनी भी ले जाएगी जमा के बहा अपने साथ बहा के एक जगह जमा देगी। वो जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। वो मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। और जलोढ़ होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। जलोढ़ में भी दो रूप है, उसे बाद में बताएंगे। ठीक है, जलोढ़ है। ठीक, उसके बाद क्या है? निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। एक पर्वत ये हमारा क्या निम्न हिमालय, एक क्या है? शिवालिक। इसके बीच में क्या है? घाटी। इसे किस नाम से जाना जाता? दून। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? दून। पर्वतों के बीच में जो ऐसी जगह होती है उसे क्या बोल देते हैं? दून। घाटी तो बोलते हैं, घाटी तो बोलते हैं, लेकिन क्या बोल देते हैं? और दून। हर एक घाटी को दून नहीं बोला जाता। कभी ये सोचो कि हर एक घाटी को दून बोला जाएगा, नहीं। बाकी सब घाटी हैं लेकिन कुछ को दून बोल देते हैं। भाई वो बताएंगे कैसे बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं दून, लेकिन अभी क्या बताने हम? दून बोल देते हैं। अब दून कुछ जैसे कि आपको नाम याद आ रहा होगा, देहरादून, पाटली दून, पाटली है कोटली है? कोटली, हाँ पाटली दून भी है, कोटली दून भी है। कोटली दून, ये कुछ दूनों के नाम है। ये दून का मतलब क्या है? कोई पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है और बीच में रहने लायक जगह है, उसे दून के नाम से जोड़ के बता दिया। लेकिन घाटी क्या सिंपल है जी, बंजर भूमि का। बंजर हो ना हो, बंजर पे तो होता कुछ उगेगा नहीं, वहां तो उगा हुआ रहता। बंजर भूमि नहीं है, नदी ला दिया उसे काट पीट के, वो बंजर तो मिलेगी नहीं, लेकिन वहां पे कुछ हुआ होगा नहीं, वहां पे घर पहाड़ घर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्या है।
उसके बाद क्या है ना, कुछ दून के नाम बता दिए मैंने। जैसे कि एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ, ये जो ऐसे ऐसे मैप होते हैं ना, बच्चे किस वाले मैप पे मरेंगे, बच्चे मरते हैं, हम भी मरते थे उस टाइम पे, ऐसे नीले पीले गुलाबी हरे लाल, भाई वाह क्या कहना, मैप मैप तो इसी का है, हम भी ये सोच रहे, ठीक है। ये बहुत दुश्मन दिखते हैं, क्योंकि बच्चे को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, टीचर समझाएगा नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से गारा। थोड़ा बहुत बच्चा समझने की कोशिश करेगा, अपनी लाइन जोड़ेगा कि भारत से कौन सी नदी कहाँ गई हुई है, कौन सी लाइन कहाँ से जुड़ रही है भारत से, ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, हमारे बिना पढ़ा उस टाइम पे, आज पड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला नक्शा बहुत प्यारा रहेगा, कतई बहुत प्यारा, स्वीटी क्यूटी पाई लगेगा ये नक्शा, क्योंकि ये समझ में यही आएगा, क्या दिखेगा, हाँ ये लाइन है, ये पॉलिटिकल होता, ये पॉलिटिकल होता। नक्शे दो तरीके के होते हैं, जो नक्शे होते हैं, नक्शे नक्शे मतलब कि मैप्स, मैप वो दो तरीके के होते हैं, राजनीतिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल, फिजिकल। अगर पल्ले ना पड़ रही हो मेरी बात, तो किसी भी अपने जो बुक का सेंटर हो आपके आसपास घर के पास, तो जाना भैया नक्शे दे दो, क्या कहना भैया नक्शे दे दो, दो लुट नहीं जाओगे, जेब खाली हो जाएगी, 2 रुपए के 2 आ जाएंगे, क्या कहना भैया 2 नक्शे दे दो, वो पूछेगा कौन सा, पॉलिटिकल या फिजिकल, आपके पल्ले फिर पड़ेगा नहीं कुछ। तो जिसमें आपको अगर ऐसा चाहिए हो ना कि भारत है, ठीक है, भारत है, उसमें आपको क्या करना, नक्शे फिट करने, या मान लो ये ऐसे स्टेट दिखा रखे हैं, आपको उसमें नाम लिखने की ये जी ये हमारा यूपी हो गया, ठीक है। अगर उसमें आपको केवल नाम लिखने तो मांग लेना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब कि जिसमें सीमा वीमा होती हैं। और अगर आपको मांगना भौतिक, हाँ बहुत भौगोलिक होता है, भौगोलिक या भौतिक बोल देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा, फिजिकल मैप, बस आपको एक ऐसा भारत का नक्शा दे देंगे, उसमें आपको भरना यहाँ पहाड़ है, स्टेट से कोई मतलब नहीं उसका, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नीचे पठार है, ठीक है, इधर मरुस्थल है, इधर भी थोड़ा सा पठार है, इधर मैदान है, ये आपको भरना होता है, ये होता है क्या, भौगोलिक, ठीक है। तो ये जो नक्शे होते हैं ना, ये कम इंफॉर्मेटिव होते हैं, आपको क्या बता दिया, राज्य राजधानी बता देगा, काम खत्म, भारत के अंदर क्या क्या राज्य हैं बता दिया, काम खत्म। लेकिन ये वाले जो नक्शे होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं, इससे आपको पता चलेगा, जैसे कि इस नक्शे से आपको, ये एक नक्शा इतना होता कि जो बच्चों वाली 5-5 वाली कॉपी नहीं आती है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी जी, उस पूरी कॉपी को भर दोगे एक नक्शे से, एक नक्शे से पूरी कॉपी भर दोगे, शायद ज्यादा भी लिख दो, क्यों, मान लिया पर्वत है, पर्वत का रंग के अनुसार, जहाँ हल्का रंग है तो उसकी कम ऊंचाई, जहाँ गाढ़ा रंग है उसकी ज्यादा ऊंचाई, इधर ये अदर कंट्री है, यहाँ पे ये जहाँ देखो पानी का रंग भी कम ज्यादा हो रहा, वो ब्लू रंग भी, ब्लू जो हमारा कलर है वो भी कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि जहाँ ज्यादा लाल है, जहाँ डार्क है वहां क्या है, गहराई, जहां डार्क नहीं है वहां क्या है, ऊंचाई है, मतलब कि वहां पानी कम गहरा है, ठीक है। ऐसी बीच में ये आपको लाल धब्बे धब्बे दिखेंगे, वो क्या है, पठार, जिसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्लेट्यू, दक्कन का पठार, या क्या बोल देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्या बोलते हैं, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अभी हमने क्या बताया, अभी आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया, अरे यार नासी कर दिया भारत के नक्शे का, भारत भाई सॉरी, क्या निकालते हैं, आरएमबी, मान लिया ऐसा भैया, नक्शा नाता हम पे ज्यादा दिल पे मत लियो। अभी हमने क्या बताया, ये ये मेन हिमालय, ये ग्रीन एक्स से बना, शिवालिक है, ये क्या बोलते हैं ऐसे, हिमाद्री, हिमाद्री हिमाद्री बोल देते हैं, यही मैंने तीनों बताई पिछले थोड़ी देर पहले, मैंने दोबारा देख लेना भैया, ठीक है। अभी तो हमने बता दिया ऐसा ऊपर नीचे के हिसाब से, कौन सा आगे, कौन सा पीछे, कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे। अब हम बात कर रहे हैं ऐसा, अभी हमने उत्तर से दक्षिण उनका विस्तार कैसा है, हिमालय, आंतरिक हिमालय, ऊंचा हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, वो हिमाद्री, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या है, पूरब, ये क्या है, पश्चिम। तो हाँ, पश्चिम से पूरब हम उनके विस्तार देख लेंगे एक बार, छोटी सी वीडियो रह जाएगी फिर हमारी बात, बाकी हिमालय खत्म, सॉरी भाई, हाँ, हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब हम दोबारा कहां पहुंचते हैं, ठीक है, ये हमारा भारत का ऊपरी हिस्सा। अब हम क्या देख लेते हैं,
ये भैया काम चला हुआ है ऐसा नक्शा। विभाजित किया जाता है, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। मान लो कैसे, नदी घाटियों कि मान लो एक नदी है ऐसा आ रही है, इतनी दूर में उसका फैलाव है, ठीक है, उसके सहायक नदियां इधर को ऐसा घूमती हैं, तो क्या बोल देंगे ये नदी है सिंधु। ये कोई इमेजिनरी नदी नहीं थी, मैंने आपको इमेजिनरी बता क्या तो बता दिया कि ये काल्पनिक मान लिया, ऐसा माना था ही नहीं, असलियत में एक नदी है सिंधु, वो ऐसी फैली हुई है, तो क्या मान लिया, इसे क्या बता देंगे। अब मैं बता दूं कि क्या मानना है नहीं मानते हैं, क्या मान लिया कि ये सब सिंधु का क्षेत्र है। इतने में माना गंगा फैली हुई हो, है नहीं, बता रहा हूँ असलियत नहीं है, इतने में माना गंगा फैली हुई हो, तो इसे क्या बता देंगे ये गंगा का क्षेत्र है। माना इतने में यमुना फैली हुई हो, है नहीं, फिर बोल रहा हूँ केवल काल्पनिक बता रहा हूँ, जिन आप नदियों के नाम जानते हो उन नदियों के सहारे बता रहा हूँ, ठीक है। माना यहाँ पे एक नदी बनी हुई बहती है, उसका क्या नाम है यमुना, ये वाली कौन सी है गंगा, और ये है सिंधु, सिंधु को बोल देते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडस, ठीक है, ये यमुना गंगा ही रहता है, ठीक। कोई नदी है जो ऐसे बह रही है बीच में, वो क्या है गंगा, हम बोल देंगे कि ये तो गंगा वाला हिमालय है। और यहाँ से ऐसे जो बह रहा है साइड में, उसे बोल देंगे ये कौन सा यमुना वाला, और जो इधर बह रहा है वो बोल देंगे कि सिंधु वाला, ऐसे बोल देंगे हम, हिमालयों का ऐसे बांट देंगे। अब देखते हैं इन्होंने किस हिसाब से बांटा है। ना ऐसी कर दिया भाई, देखते हैं क्या है क्या है क्या 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 है। उदाहरण के लिए सतलुज, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और सिंधु एक नदी है, सतलुज एक नदी है, सिंधु ये आगे पीछे होती है, ठीक है, सिंधु सतलुज ये पूरी नदी सिंधु है, ये पूरी नदी कौन सी है सिंधु। इसी में एक इसकी जो दोस्त नदी होती है वो किस साइड से बहती है, देखते हैं नक्शे में किस साइड से मिलेगी वो बहती हुई, हाँ यहाँ बताएंगे, हाँ ठीक है। अब बताते हैं, नक्शा आ चुका हमारे पास, ये नदी है, ये क्या है नदी यहाँ से ऐसे फैली हुई है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी है सतलुज, ये कौन सी है इंडस या सिंधु, सिंधु, और ये कौन सी है सतलुज, ये कौन सी है सिंधु, सिंधु है। इसके बीच में जो जितना भी हिमालय का भाग आएगा, जैसे कि ये है, आपको दिख रहा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे गई हुई है, ये भी ऐसे गई हुई है, यहाँ पे 3-4 नदियाँ और आके मिलती हैं, रावी चेनाब व्यास, ठीक है, ये सब आके इसमें मिलती हैं, और ये क्या हो जाएंगी आगे जाके एक साथ मिलेंगी, सिंधु नाम बन जाएगा, और ये कहाँ गिरेंगी अरब सागर में। अभी हम वहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे, वापिस चलते हैं, ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बीच में जितना भी भारत का भाग, हिमालय पर्वत का भाग आता है, ये जो बीच में जितना भी हिमालय पर्वत का भाग आया, दोबारा बता रहा हूँ देख लेना भैया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार में समझ में आता ही नहीं है अगर एक बार में सारा ज्योग्राफी समझ में आ रही है तो या तो पढ़ नहीं रहे, ये बहुत बड़े 30 मार्क खान हो भाई, हमें तो हमारी क्लास में समझाने वाले ना है, ये नहीं कि हमारे पास सोर्स नहीं थे, हम अपने मेहनत पे पढ़े, हमें पढ़ाने वाले बहुत हैं, अपने आप नहीं पढ़े हम भी, हमें पढ़ा बहुत घसीट मार मार का पीट पीट का, लेकिन जिन टीचर्स के भरोसे आप होना अपने क्लास वाले, वो बहुत हरामी हो रहे हैं आजकल, चिल कर रहे हैं, आते तो ना ससुरा को चाहिए लंच करने को। अब देख लेते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या देखते हैं। हाँ, ये यहाँ सिंधु, यहाँ सतलुज, इस बीच में हमारा जितना भी हिमालय आता है वो कौन सा पंजाब हिमालय के नाम से हम जानते हैं। बटा हुआ है नहीं, बांट रखा है इंसान ने अपनी दिमागी सोच के अनुसार कि अगर हम इसे पंजाब सिंधु पंजाब हिमालय बता देते हैं तो हम बोलेंगे हिमालय है, तो हिमालय में कहीं पहुंच सकता है, लेकिन हमें बोलना कोई लोकेशन बताएंगे कहाँ पहुंचना अभी पंजाब हिमालय, तो हम इतने भी भटकेंगे। अगर हम बोलते पूरा पंजाब पूरा हिमालय तो यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने बोला पंजाब हिमालय, तो पंजाब वाले में घूमेंगे, अब परेशान हो सकते हैं, लेकिन पंजाब हिमालय में लोकेशन के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहां से यहां तक का जो हमारा ये पंजाब हिमालय वाला एरिया है, इसे किस और नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर, कश्मीर ये क्या है यहाँ पे अंदर खाली कर देते हैं, दिमाग खाली होना चाहिए, खाली होनी चाहिए बाहर की चीजों से, अंदर जो है पढ़ाई भरी होनी चाहिए। ये क्या है यहाँ पे कश्मीर, ठीक है। और क्या है
लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय, और यहाँ पे क्या है हमारा हिमाचल, ऐसे होते हुए ऐसे, ठीक है, हिमाचल। तो कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता। ठीक है भाई, आगे क्या है, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं बोलते हैं। सतलज ये, और इससे आगे मान लिया यहाँ पे नदी है काली नदी, काली नदी वैसे खैर आ गया था पर मैं यहीं तक मान रहा हूँ। इसके बीच में ये भी जो ऐसे हमारा जो हिमालय है उसे क्या बोलते हैं, कुमाऊं। ये कौन सा हो गया, कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ से सतलज नदी है, यहाँ से कौन सी है, काली नदियाँ, लेकिन काली नदियाँ यहाँ थोड़ी सी लेटी हुई हैं। और ये जो हमारा है ना बीच का जो एरिया, अब हमने कश्मीर पढ़ा दिया उसको थोड़े से अलग रख दो, ये जो हमारे बीच का एरिया इसे बोलते हैं कुमाऊं। ये काली नदियाँ कहाँ टच होती हैं, असम वाले एरिया में, वहाँ बताते हैं कि हाँ जी कसम जुड़ो। ठीक है, अब असम जुड़ो, कसम वसम कुछ नहीं, असम है। ठीक है, ये यहाँ से कश्मीर से हिमाचल जोड़ दिया, हिमाचल से ये अपने कुमाऊं वाले होते रास्ते आपने क्या जोड़ा, असम। आगे चलते हैं, क्या है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर बनाती है, क्या बता रखा यार, हम बताते हैं अपनी थोड़ी सी भाषा में। दोबारा अपना ये भारत है, ये हमें तो यही पढ़ना बस, ठीक है, हमें तो यही पढ़ना, पूरा नुकसान से बनेगा भी नहीं और बनाने का फायदा भी नहीं। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के बाहर से बनती है, खैर यहाँ से थोड़ी ना बनती है, यहाँ से बननी है। वो यहाँ से चलती है, बह के कैसे आती है, ऐसे भारत में एंटर करती है। तो जो यहाँ से स्टार्ट होता हमारा हिमालय, यहाँ पे खत्म होता, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर नीचे को मुड़ जाता है तो नीचे, यहाँ से यहाँ खत्म नहीं हुआ, यानी कि बस यहाँ से यहाँ हिमालय है नहीं, फिर नीचे को चल देगा, आगे नहीं जाएगा, उसी से यू टर्न लेगा। तो यहाँ तक जो है हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के साइड से ही जाती है एक हिमालय ब्रह्म नदी है। इस ब्रह्मपुत्र का इसका नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, इंग्लिश में भी ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। बाहर जब ये रहती है देश से बाहर तो इसका नाम होता सांगपो, सांगपो। ठीक है, और जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में जब ये एंटर हो जाती है तो इसका क्या नाम हो जाता, ब्रह्मपुत्र। दिहांग माखड मतलब कि गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए यहाँ है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं तक क्या जाएंगे हिमालय भाई साहब, और यहाँ पे एक गड्ढा है, वहां पे झील भी लोगे कुछ, ठीक है, वहां पे पानी भरता, वहां गड्ढा है, और इस गड्ढे के बाद आगे आगे नहीं जाता हिमालय, यहीं से यू टर्न लेता है, वही बता रखा। ठीक, भारत की, हाँ, यू टर्न लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा से वापस चला जाता, और पूर्वी सीमा जो है ना ये पूरा है ना इधर ही फैल जाएगा, आगे नहीं जाएगा, यानी पूरा लोग आगे जा रहा पकड़ कर लो, ये नहीं है, बस यहीं बच जाएगा। उसके आगे क्या है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब इन्होंने बताई बात क्या, मेन पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये आपको याद रखना, नाम से कनेक्टेड है, ये हमारा हिमालय ऐसे करके, ठीक है, यहां से यहीं ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से महागढ़ है, इसके बाद क्या लिया यूटर्न हिमालय पर्वत ने। इसके आगे हम चलते हैं, क्या कि यहाँ जो ये पर्वत है ना, यहाँ जो ये पर्वत है, यहाँ जो पर्वत बने हुए हैं ऐसे लेटे हुए नहीं है, पर मैं क्या 3D बोर्ड थोड़ी ना भैया, डिजिटल थोड़ी ना जो सीधा खड़ा कर दूंगा, डिजिटल होता तो मैं ऐसे घुमाता ऊपर कर देता, लेकिन अभी क्या है हम पे सिंपल सिंपल से काम चलाएंगे। ये क्या है, वहां पे पर्वत बने हुए, वहां पे क्या है, ऐसे वहां पे क्या है, ऐसे पर्वत बने हुए, इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल या पूर्व में पहाड़ी जो है वही नाम है, ठीक है, बहुत मेन है। 9वीं में पूछेगा, 10वीं में पूछेगा, 10वीं में पूछेगा तो 11वीं में पूछेगा, 11वीं में तो 12वीं बार याद कर लेना, पूछेगा बार बार, बोर्ड ना पूछेगा तो टीचर पूछ के बैठ जाएंगे। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, ये उत्तर के हो गए, ये पूर्व के हो गए, इन्हीं राज्यों से ये जो पहाड़ियां हैं ऐसे ये गुजरती हैं। ठीक, उसके बाद क्या, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी सैलों से बनी हुई है। अवसाद मैंने बता दिया, अवसादी सैल मैंने आपको बताया, सैल 3 तरह की होती हैं,
सेल 3 तरह होती हैं, रूपांतरित, अवसादी और अग्नेय। ये अवसादी सेलों से बनी है, रूपांतरित, अग्नेय और अवसादी। और अवसादी कौन सी होती है? कचरा वाली, ढेर वाली, जहां से और सारा सामान बहा कर लाया हुआ है, वही हो जाती है कौन सी? अवसादी। ये घने जंगलों घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। ये जो हमारा पूर्वांचल है, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं भैया, याद कर लियो एक ही बार में। ना इतना टाइम आपको कि बार बार बताओ, पढ़ोगे मेरे पास आके, ना इतना टाइम मुझे बार बार 3600 बार बताऊंगा, एक बार सुनना, ठीक है? लिख रहा हूँ इसीलिए कि जो हमारा पूर्वांचल है, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं लिख इधर रहा हूँ, और पूर्वांचल उधर है भैया, उधर जगह नहीं बच रही, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ। कौन सा? अबे चुप हो जा। हाँ, पूर्वांचल में क्या है? पटकाई, किस पे लटपटकाई? पटकाई और नागा, मिजो और मणिपुर। आप बोलोगे एक तो स्टेट का नाम है, दूसरा मिजो में रम जोड़ दो तो ये भी स्टेट का नाम है भाई साहब, स्टेट का नाम है। नागा, ये भी नागालैंड वाला है, ठीक है? तो नागालैंड की क्या है? कोहिमा राजधानी, ठीक है? ये है वहां की 4 फेमस पहाड़ी। ये क्या है? पहाड़ी। किस साइड की? पूर्वांचल की है ये, ठीक है? पूर्वांचल की है, पहाड़ी है, 4 नाम है, पटकाई, नागा, मिजोरम, मणिपुर। पटकाई एक पहाड़ी है, नागा क्या है? नागालैंड, मिजो क्या है? मिजोरम, मणिपुर क्या, मणि क्या है? मणिपुर। मणिपुर पूरा ही नाम है, मणिपुर है। ये तीनों स्टेट के नाम है, मतलब कि वे जो तीनों स्टेट हैं वो पहाड़ियों पर हैं, पहाड़ी ही हैं वो अपने आप में, उन पहाड़ियों पर बसे हुए। अब आपको पता होगा कि पहाड़ियों पर ज्यादा तो बसापत होती नहीं है, जैसे कि अपना यूपी, हम तो भाई यूपी वाले। यूपी में क्या होता, यूपी के इलाकों के बताते हैं हम आपको, पता होगी भाई, ठीक है? ये इधर ये सब पर्वतीय इलाका, और यहाँ जाता है मैदानी इलाका। तो यहाँ पे मैदानी इलाके में, मतलब मैदानी इलाका ये है, तो वहां पे जनसंख्या ऐसा भरी होती है, बहुत तकड़ी वाली, ठीक है? और ये जो पर्वतीय होता, वहां पे ऐसे मक्खी मक्खी की तरह से ढंके हुए होते हैं, इतना ही। तो ये भी सब पर्वतीय इलाका। यहाँ पे भी जो नदी घूमते हैं वो भी तो पर्वतीय हो जाएगी, ठीक है? जो ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां हैं। यहाँ पे ऐसे नागा, मिजो, पटकाई, मणिपुर, ये जो 4 पहाड़ियां हैं, उन पे भी आबादी कैसी मिलेगी? कम। तो ये कम आबादी वाला एरिया भी है। सारे पर्पज से पढ़ लेना। आबादी के दृष्टिकोण से मैंने तुम्हें बता दिया, पर्वतीय इलाका कम कम, और ये जो मैदानी है, तोबा तोबा तोबा, नाश कर देगा, इतनी जनसंख्या मिलती है बहुत ज्यादा वाली, ठीक है? ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी, और मैं 1000 बार कर दूंगा ना, टिक 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 टिक, उसके बाद क्या बनेगा? मैदानी इलाका। तो भाइयों क्या होता अब हमारा, हाँ हाँ हाँ, आज फाइनली हमारा हिमालय पर्वत खत्म हुआ। पर्वत क्या, नीचे पढ़ोगे अभी तुम, जब ऐसे भारत के इस वाले एरिया में पहुंचोगे पठार वाले में, फिर पहाड़ पढ़ोगे, लेकिन हाँ पहाड़ नहीं, पठार है जाता है, ठीक है? मोस्टली पहाड़ है, वो पठार है। तो आज का हमारा सेशन जो है एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दियो, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट तो कर ही देना, कुछ भी समझ में ना आए दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? और पढ़ लेना भैया, पेपर आ जाएंगे और आपसे 15 दिन बाद, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।